Hello friends, I welcome you all. I welcome you all back once again. My name is दीक्षांत और इस वीडियो क्लास में हम लोग विजन मैगजीन का ये वाला आर्टिकल करेंगे जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। आप लोग भी अपनी विजन मैगजीन खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको करते चलिए। देखो, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो रही है। ये वाला आर्टिकल चूंकि 3 पेज का है तो अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कुछ लोगों को इस चीज की शिकायत है कि वीडियोस लंबी हैं, तो आई वांट कि आप लोग अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास आपकी कॉपी में 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए कि व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ। आपके गोल्स क्या हैं? एग्जैक्टली 30 सेकंड के अंदर अगर आप कॉपी पे अपने गोल्स लिख पा रहे हैं और उन 3 गोल्स, आई एम आस्किंग यू टू राइट 3 गोल्स, और इन 3 गोल्स में से कोई भी एक गोल आपका आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी इस टाइप की किसी चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है कि किसी भी ऐसे बच्चे को इस चीज से आपत्ति नहीं होगी कि उसको वीडियोस की लेंथ लंबी फील होए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग, चलो ठीक है, सब बातें ठीक है कि आप लोग थक जाते हो, फटीग आ जाता है, चीजें बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द लाइफ। यू हैव टू कैरी थिंग्स विद ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। वाई इन न्यूज? रिसेंटली क्या हुआ है कि सीमा गिरिजा लाल एंड एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। क्यों जताई है निराशा? क्योंकि इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अक्रॉस स्टेट्स। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है, इसकी इनएडिक्वेट इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द स्टेट्स, इस वजह से। मोर ऑन न्यूज, कोर्ट ने यह नोट किया कि बहुत से स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा और चंडीगढ़, ये लोग इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में लैग कर रहे हैं। और किन किन चीजों में लैग कर रहे हैं? ये लोग स्टेट कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट फंड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ फंड क्रिएट करना होता है, वो फंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद असेसमेंट बोर्ड फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। होता है क्या है, अगर कोई इंसान पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसके लिए असेसमेंट बोर्ड होना चाहिए और वो असेसमेंट बोर्ड असेस करेगा और उसके बाद फिर अपने पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दी जाएंगी। तो इस बोर्ड का बनाने का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो इस एक्ट के तहत दिया गया है। तो ये जो स्टेट्स है इसको भी नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इन सभी स्टेट्स को कि भाई जल्दी से जल्दी बाई 30 जून इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जाए। उसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को कि कोर्ट को अपडेट करता रहे टाइम टू टाइम कि क्या ये प्रोविजंस जो हैं स्टेट्स कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ डेटा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में। 2011 के सेंसस का डेटा है ये कि 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है इट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी। 69% ऑफ द पीडब्ल्यूडी जो है वो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। 56% जो पीडब्ल्यूडीज हैं ये हमारे पुरुष हैं। 21% ऑफ द टोटल पीडब्ल्यूडीज आर एल्डरली, 60 की उम्र से ज्यादा के लोग हैं ऐसे कुछ। ठीक है, अब देख लेते हैं अबाउट पीडब्ल्यूडीज। अभी यहाँ पे अपने कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं दे रखा इसके अंदर, अपना जो एक्ट है, एक्ट के अंदर हमको डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन अभी जान लेते हैं अबाउट पीडब्ल्यूडीज। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को किस किस चीज का सामना करना पड़ता है? स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, नेग्लेक्ट। ठीक है, और ये सब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रीजुडिस। लोग पहले से ही इनके बारे में कुछ सोचते हैं। ठीक है, प्रीजुडिस एंड सोशियो साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल रीजंस। ठीक है, देयर एबिलिटीज are often underestimated in a vicious cycle of underachievement and hindering their growth. इनकी जो एबिलिटीज हैं उनको लोग पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं और जब किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट किया जाएगा तो वो अपने आप पे डाउट करेगा, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करेगा। अगर कैपेबिलिटीज पे डाउट करेगा तो वो अंडर अचीव करेगा और फिर बार बार अंडर अचीव करेगा। इस वजह से
हिंडरिंग देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ जो है उसमें रुकावटें आ जाती हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब पूरा पूरा एक्ट के बारे में बात कर रखी है नीचे। इस एक्ट को पढ़ने से पहले मुझे साइड में बॉक्स ये रखा है, ये वाला बॉक्स, इसके बारे में बात करना चाहेंगे एक बार। देखो, व्हाट इज द थिंग, चैलेंजेस फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। फर्स्ट चैलेंज इज क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि समवन इज ब्लाइंड, और वो जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो ब्लाइंड है, तो उसके लिए अपने पास हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं हु आर, मतलब उनको सुन नहीं पा रहा, उनके लिए हियरिंग एड्स नहीं है। तो इस टाइप की चीजें नहीं है तो फिर वो एजुकेशन भी गेन नहीं कर पाएंगे ना। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में ट्रेन्ड टीचर नहीं है कि उनको ट्रेन कर, मतलब उनको समझ सके। ठीक है, टीचिंग मटेरियल की कमी है। ठीक है, तो ये सब चीजें लिमिट एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा अप्रोप्रिएट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस की कमी है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन नहीं कर पा रहे सही से। असिस्टिव डिवाइसेस, जैसा कि मैंने बताया कि भाई हियरिंग एड, जिसको कम सुनाई दे रहा है उसके लिए अपन वो मशीन आती है सुनने के लिए, तो हियरिंग एड हो गया। ठीक है, क्रचेस हो गए, अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो उसको चलने में, वो उसको हिंदी में हम लोग बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की केयर वगैरह। उसके बाद चलते हैं आगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर फैमिली आर लाइकली टू एक्सपीरियंस पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। सही बात है, क्योंकि अगर कोई आदमी डिसेबल्ड है तो उसके पास इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी आ जाती है। ठीक है, अगर किसी के सारे हाथ में सही से काम कर रहे हैं तो वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अगर तो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बात अपन ने यहां ऊपर भी की थी, क्या होते हैं असिस्टिव डिवाइसेस। लैक ऑफ अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे अपने फोन में टेक्नोलॉजी आती है, स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आपने बोल दिया उसके अंदर, हे गूगल अब ये सर्च करके दिखाओ सॉरी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। तो अगर ये सब चीजें अपने पास आ जाएंगी तो जो डिजिटल डिवाइड है वो डिजिटल डिवाइड भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब चलते हैं राइट, जो अपना जो एक्ट है, एक्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट का एम क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो एक जिंदगी ऐसी जी सके विच इज फुल ऑफ डिग्निटी, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2007। ये कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का। इसको रट्टा मत मारना यार, इसको बैठ के एक बार देखना आराम से कि यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। किस चीज का कन्वेंशन है? इसका कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इस चीज का कन्वेंशन है, तो इस चीज का इंडिया इज ए सिग्नेटरी। अब इंडिया इसका सिग्नेटरी है तो इंडिया इसको लागू करने के लिए, इसका पालन करने के लिए इंडिया एक्ट लेके आया, और एक्ट का नाम ये है। ठीक है, अब व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या क्या की प्रोविजंस है, देखो आप लोग बैठ के इन हेडिंग्स को, ये जो हेडिंग रखी है, जो मैंने अभी स्काई ब्लू में इसको हाईलाइट कर रखी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये सब जो येलो हाईलाइट वाला पार्ट है, ये याद रहे ना रहे, कम से कम ये तो याद रहे ना, तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप एक बेसिकली स्ट्रक्चर तो आपके दिमाग में है कम से कम। अगर आपका स्ट्रक्चर है, इफ यू हैव होल द स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ ना कुछ फिलिंग मटेरियल लगा सकते हैं। समझ रहे हो? अगर अपन ने घर बनाया है, घर के अंदर अपने पास पूरी की पूरी बीम और कॉलम अपन ने बना दिए हैं, तो कहीं से भी अपन ईंट वगैरह इसमें लगा देंगे, स्ट्रक्चर तो अपने पास तैयार है। तो इसलिए अपने को ये जो ये वाली चीजें हैं ना, ये स्काई ब्लू हाईलाइटेड, ये इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, ताकि पूरे स्ट्रक्चर को आप इंटरनलाइज कर सको। तो डेफिनेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा प्राणी जो कि लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट से ग्रस्त है। ठीक है, ग्रस्त इज नॉट राइट वर्ड, लेकिन अगर कोई भी आदमी को फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल सेंसरी इंपेयरमेंट है, ठीक है, और वो उसका पूर्णतः या फिर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होने दे रही है सोसाइटी के अंदर, तो ऐसा इंसान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये जो एक्ट है, 21 अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, और उन 21 में से जैसे कि अपने पास एसिड अटैक वाले विक्टिम्स भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग भी आते हैं, और मेंटल इलनेस वाले लोग भी आते हैं। ठीक है, अब इस एक्ट का नाम क्या है? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो इसका मतलब ये जो एक्ट है अपने को एक्ट भी दे रहा, मतलब राइट्स भी दे रहा होगा,
इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कह रहा है कि राइट्स, राइट्स क्या क्या राइट दे रहा है गवर्नमेंट जो है, इन लोगों को राइट देगी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, उसके अलावा राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, क्रूएलिटी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन इत्यादि एटसेट्रा। और भी राइट्स हैं जैसा राइट टू होम एंड फैमिली, रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग, राइट टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी, ये बहुत सिंपल से राइट्स है। इसके बाद अपने पास आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब ये क्या चीज है? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये ऐसे पर्सन है जिनको कम से कम 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो, एटलीस्ट 40% ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, whether defined in measurable terms or not certified by relevant authority। ठीक है, अब आगे आता है गार्जियनशिप। व्हाट इज गार्जियनशिप? अगर कोई एक, मैं इसको आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी लीगली बाइंडिंग डिसीजंस खुद ब खुद नहीं ले पा रहा है तो वहां पे हम लोग उसको गार्जियन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए लिमिटेड गार्जियन में बी अपॉइंटेड if a person with disability cannot make legally binding decision with support, तो अपन एक लिमिटेड गार्जियनशिप अपॉइंट कर रहे हैं। अब लिमिटेड गार्जियन को अपॉइंट करने वाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोई और अथॉरिटी विच इज डेजिग्नेटेड टू अपॉइंट द गार्जियन। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट करेगा या फिर कोई और अथॉरिटी करेगी जिसको हमने अधिकार दे रखा है। ठीक है, ठीक है, एंड टोटल सपोर्ट भी दी जा सकती है गार्जियनशिप के अंदर। उसके अलावा अगर टोटल सपोर्ट के अलावा रिपीटेड लिमिटेड गार्जियनशिप भी दी जा सकती है, मतलब एक बार गार्जियनशिप दे दी उसके बाद थोड़े दिन बाद दोबारा दे दी, फिर दोबारा दे दी, तो इस टाइप की चीजें। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज लिमिटेड गार्जियनशिप, ये वाली जो चीज है, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट, दिस पार्ट इज द डेफिनेशन ऑफ की व्हाट इज लिमिटेड गार्जियनशिप। देखो लिमिटेड गार्जियनशिप क्या है? इट इज अ जॉइंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, दो लोग मिलकर एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट बिटवीन गार्जियन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इट फॉलोज द पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल एंड इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड्स, डिसीजंस एंड सिचुएशंस। साफ सिंपल बात है कि अगर मेरा कोई गार्जियन, मतलब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कोई गार्जियन बन गया तो उसकी हमेशा ही तो गार्जियन के डिसीजंस को अपन लोग नहीं मानेंगे ना। तो जो भी गार्जियनशिप होगी वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी, हर डिसीजंस के लिए नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए होगी और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट लिमिटेड गार्जियनशिप। फिर आता सोशल सिक्योरिटी। देखो गवर्नमेंट का क्या काम है कि फॉर्मुलेट करें नेसेसरी प्रोग्राम्स, और ऐसे प्रोग्राम जो कि सेफ गार्ड करें राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी for an adequate standard of living to enable them to live independently or in community। साफ सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, इट इज नॉट, इट इज वेरी वेरी बेसिक कि भाई गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे कि एडिक्यूएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका वो सुनिश्चित की जा सके पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब एक बार अपन ये जो बॉक्स है बगल में ये देख लेते हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मैंने इसको ए बी सी और डी मार्क कर रखा है। आई होप यू पीपल आर आल्सो मार्किंग इट ए बी सी डी। इससे बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी आपको चीजें समझने में और एक आर्टिकल के स्ट्रक्चर के फ्लो को समझने में। तो पहला प्रोविजन क्या है? एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 18 साल के बालकों को। उसके अलावा 5% रिजर्वेशन दी जाएगी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो याद रखना कि इट इज फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट में 4% रिजर्वेशन दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, कुड ऑल्सो बी अलाउड। जरूरी नहीं है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन कुड बी अलाउड। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे जहां पे गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशन नहीं देगी। एग्जाम्पल के तौर पर पैरामिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, पैरामिलिट्री सर्विसेज में गवर्नमेंट नहीं देगी रिजर्वेशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को। क्यों? क्योंकि एक तो
ऐसे सिचुएशन के अंदर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा जॉब क्राइटेरिया को, उसकी खुद की जान की वहां पे बाजी लग सकती है। ठीक है, इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, उसको कुछ देगी, उसको कुछ इंसेंटिव्स देगी प्राइवेट सेक्टर को, और टू इंश्योर दैट कम से कम 5% ऑफ देयर वर्कफोर्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो। हाई सपोर्ट, प्रोविजन ऑफ हाई सपोर्ट टू ए पर्सन विद ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको जरूरत हो। और भी प्रोविजंस है अपने पास, और अदर प्रोविजंस इन द एक्ट फॉर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, और क्या प्रोविजंस है, फिर मैं कह रहा हूं दोबारा आप लोग यहां पे मार्क कर लेना 1 2 3 4 5 6 करके। फाइनेंशियल सपोर्ट, अब फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने को नेशनल एंड स्टेट फंड बनाने हैं जो कि सपोर्ट करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फाइनेंशियली। ठीक है, ऊपर जब अपने पास इश्यूज की बात हो रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी हैं, तो इट वाज आल्सो एन इशू कि कुछ स्टेट्स ने स्टेट फंड क्रिएट नहीं किए हैं। ठीक है, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स, तो अपने को सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपॉइंट करने हैं। ऊपर जब हमने बात की थी इश्यूज की, तो कुछ स्टेट ने कमिश्नर्स भी अपॉइंट नहीं किए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम कमिश्नर्स अपॉइंट करो। और इनको इनका मैंडेट है, इनको कह रखा है कि कमिश्नर्स को कि ये ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके। एंड व्हाट इज सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब खुद ब खुद, ऐसा नहीं मतलब ये खुद ब खुद भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, और ऊपर से कोई डायरेक्ट करेगा, वो किसी रिपोर्ट के बेसिस पे, किसी डायरेक्शन के बेसिस पे भी ये अपने पास सेफ गार्ड ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं इनके राइट्स को सेफ गार्ड करने की, और खुद ब खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं बना रखे थे, तो सेंटर और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाने अपने को, जो कि क्या करेंगे, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के अंदर अपने पास मदद करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के तहत होता है तो स्पेशल कोर्ट ही उसको देखेगा। फिर आता है पेनल्टीज ऑफ फाइन फॉर ब्रीचिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को अगर किसी ने ब्रीच कर दिया, किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने उस प्रोविजन को तोड़ा है, तो उसको फाइन लगाया जाएगा। अब कह रहा है कि अभी अपन ने पूरा एक्ट देख लिया, एक्ट के तहत कौन कौन से प्रोविजंस थे, एक्ट के तहत क्या क्या राइट्स अपने पास है, इस चीज की अपन ने अब तक बात की है। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमने इतना बढ़िया एक्ट बनाया है, इतने बढ़िया प्रोविजंस हमारे पास, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना पड़ गया, उसके बाद भी कुछ जो स्टेट्स हैं चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो क्या रीजंस हैं, सब ऑप्टिमल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। द फर्स्ट पॉइंट बारी बारी करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट नहीं कर रहे भाई, यार पैसा ही नहीं होगा तो तुम कैसे किसी एक्ट को इंप्लीमेंट कर पाओगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2022-23 ने ये हाईलाइट किया कि बजट एलोकेशन है वो भाई कम हो रहा है, उतना पैसा नहीं दिया जा रहा। जैसे 2016-17 से लेके 20-21 के बीच में जो सिप्दा SIPDA सिप्दा, सिप्दा क्या है, सिप्दा इज अ स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ PWD एक्ट। ये स्कीम है, इस स्कीम के जो कंपोनेंट्स है वो 6 से 13 कर दिए, 6 से बढ़ा के 13 कर दिए, लेकिन बजटरी एलोकेशन है वो मात्र 9% बढ़ा है। ठीक है, या फिर 9% से भी कम बढ़ा है। तो बिल्कुल इट इज टोटली ट्रू जो कहा गया अभी अपने पास कि सब ऑप्टिमल बजट एलोकेशन। द नेक्स्ट रीजन, उसके बाद अपने पास आता है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो 300 रुपए या फिर 500 रुपए प्रति माह है। ठीक है, अंडर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जो कि आज की स्थिति को देखते हुए जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, जो कि आज की जो करंट स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने पास डिसेबिलिटी पेंशन बहुत कम है। इतनी महंगाई के दौर में इतनी कम पेंशन तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। फिर आती है कोऑर्डिनेशन इश्यूज। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे इसके अंदर कंटेंडर्स हैं, मतलब स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं। ठीक है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन जो करना है ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, एग्जांपल, नॉन रिसीट ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दो एंटिटी हैं,
सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को फंड देगा कि भाई तुम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्कीम्स को इंप्लीमेंट करो। लेकिन हो क्या रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर फंड को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं इशू कर पाएगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा सेंटर को। ठीक है, अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा तो और ज्यादा पैसा स्टेट्स को नहीं दिया जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसको आपको दोबारा बताता हूं कि व्हाट इज द फंडा। जस्ट गिव मी मोमेंट। देयर आर टू एंटिटीज। मान लो कि दिस इज सेंटर और ये मैं हूं स्टेट। सेंटर ने मुझे दिए 100 रुपए और सेंटर ने कहा कि भाई इस 100 रुपए को आपको एक्स स्कीम के अंदर आपको लगाने हैं। ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपए नहीं लगा पाया। अगर मैं 100 रुपए लगा देता तो मैं एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता सेंटर को। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कि मैंने इंटेंडेड पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए आपने मेरे को 100 रुपए दिए थे, उस पर्पज में मैंने मेरे 100 रुपए लगा दिए हैं, वो यूटिलाइज हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये यूटिलाइज हो चुके हैं तो एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगी सेंटर के पास। उसके बाद सेंटर मेरे को और पैसा देगा वहां पे लगाने के लिए। लेकिन अगर मैं ये पैसा यहां पे लगा ही नहीं रहा, अगर मैं उस इंटेंडेड पर्पज के लिए पैसा लगा ही नहीं रहा, तो सेंटर विल से कि तेरे पास पहले तो पैसा रखा है, जो पहले पैसा दिया था उसको तो यूज करो। तो दिस इज द, ये पूरा यही कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर आता है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। 69% ऑफ द पीडब्ल्यूडी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां पे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज इनएडिक्वेट है। उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी यूटिलाइजेशन सब कुछ बहुत कम है। फिर आता है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। एक स्कीम है, उसके अंदर जो नॉर्म्स हैं टू गेट क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशनल प्रोफेशनल, वो सफिशिएंट नहीं है। नॉर्म्स टू बी ए क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल आर नॉट सफिशिएंट। एंड उसके अलावा प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल? रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, ऐसे प्रोफेशनल इंसान जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इसको रिहेबिलिटेट कर सके, उनकी अपने पास पहले से ही कमी है। कहां पर? रिमोट एरियाज में। तो ये कहना चाह रहा है, इसलिए रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जो है वो उनकी कमी है अपने पास। हिंड्रेंस इन एजुकेशनल एम्पावरमेंट। एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए जो बजट है वो भाई कम है। ठीक है, इट हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट। साफ सिंपल बात है। तो जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है उसके अलावा अपने पास कोई और टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, नेशनल फेलोशिप टारगेट के अलावा कोई और टारगेट अचीव नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं लैक ऑफ डेटा एंड रिसर्च। देखो, कोई स्कीम इंप्लीमेंट हो पाई, नहीं हो पाई, इस चीज का अपने पास बहुत कम डेटा है। अगर डेटा कम है और तो पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग अपने पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, किस इंसान को क्या दिक्कत है, किस टाइप के अपने पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, इस टाइप के डेटा अपने पास बहुत कम है, इसलिए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड टारगेट इंटरवेंशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज थे। अगर ये इश्यूज हैं तो ये चीजें उठा के हम इनके सॉल्यूशंस निकाल के वे फॉरवर्ड में डालेंगे। साफ सिंपल बात है। लेकिन उससे पहले अपन लोग देखते हैं कि इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ये वाले इनिशिएटिव्स पढ़ने से पहले मैं एक बार ये इन पे ध्यान देना चाहूंगा। कुछ मेजर स्कीम्स अपने पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे? सोशली एम्पावर करेंगे, फिजिकली एम्पावर करेंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे, एजुकेशनली एम्पावर करेंगे। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट के लिए अपने क्या चलाया? अपन ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इसको हिंदी में बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, उसके बाद चलाया हमने यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आता है फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट। इसके लिए हमने क्या किया कि अगर कोई इंसान फिजिकली डिसेबल है तो उसको फिजिकली एम्पावरमेंट कर रहे हैं। अगर कोई चल नहीं पा रहा है उसके लिए हमने क्या, उसके लिए कुछ असिस्टिव डिवाइस देंगे जिसको क्रचेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन डिसेबल्ड इंसानों के लिए अपन क्या करेंगे? असिस्टिव डिवाइस देंगे, फिटिंग ऑफ एड्स। ठीक है, तो ये सब करेंगे। एडिप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर किसी आदमी कोई आदमी गरीब है, इट इज द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इकोनॉमिकली वीकनेस ऑफ अ पर्सन कि उसके पास स्किल नहीं है। अगर स्किल होगी तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा, कमा के खा लेगा। ठीक है, सिंपल। इसलिए अपने पास यहाँ पे क्या है? नेशनल एक्शन प्लान
स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्किल इंपार्ट कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं उनको, ठीक है। और इकोनॉमिकल इंपावरमेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग पैसा दे देंगे। पैसा कैसे दे सकते हैं कि अगर स्किल दे रहे हैं तो कुछ लोगों को तो अपन लोग लोन भी दे देंगे ना। सभी लोग, जो आदमी स्किल लेके काम कर रहा है वो लेबर क्लास का टाइप का इंसान हो गया, लेकिन कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऐसे भी होंगे जो खुद का कारोबार करना चाहेंगे, समझ रहे हो, जो खुद का कारोबार करेंगे, तो खुद का कारोबार करेंगे तो उनको लोन देंगे, तो कंसेशनल लोन टू एंटरप्रेन्योर्स। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम चलाएंगे। तो आई वांट, मैं चाह रहा हूं, जो भी इंसान, जो भी प्राणी, जो भी एस्पिरेंट, जो भी ऑफिसर, फ्यूचर ऑफिसर इस वीडियो को देख रहा है, तो ये जो अभी जो अपन ने स्कीम्स देखी हैं, इनके ऊपर कम से कम 20 वर्ड्स यू शुड हैव, ठीक है। एंड इन द कमिंग टाइम्स आई विल मेक वीडियोस फॉर द ईच एंड एवरी स्कीम, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर इनिशिएटिव टेकन फॉर द पीडब्ल्यूडीसी, यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे आ जाओ भाई, ठीक है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, और बोर हो रहे हैं तो लेट इट बी, अगर बोर हो रहे हो तो लेट इट बी, ठीक है, बोरियत में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज बार बार रिपीट की जा रही है, बार बार आप कोई चीज लगातार रोज रोज सेम चीज पढ़ रहे हो, या फिर कुछ नया भी पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बोरियत होगी, थिंग्स विल गेट बोरिंग, तो नो इश्यूज, एडमिट इट। उठो, मुंह धो, फेस वॉश करो, दोबारा बैठ जाओ, फिर पढ़ो, फिर फेस वॉश करो, चाय पियो, कुछ भी, ठीक है। अब ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक नेशनल पॉलिसी बनाई जा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, ड्राफ्ट लेवल पे अभी बनी नहीं है, ठीक है। अब दो, इससे पहले अपने पास जो पॉलिसी थी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो 2006 में आई थी, ठीक है। अब 2006 वाली को रिप्लेस करेंगे और नई बना रहे हैं। नई वाली को, अब नई वाली का क्या उद्देश्य है, इसको अलाइन करेंगे अपन यूएनसीआरपीडी से। यूएनसीआरपीडी क्या है, अपन ने ऊपर देखा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के साथ इसको अलाइन करेंगे, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको अलाइन करेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके अलावा अपने पास 4 और नेशनल लेवल के कानून, लेजिस्लेशन हैं जो कि डील करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ। कौन कौन से हैं, इनमें से 3 एक्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर, और एक एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। देखो, द फर्स्ट एक्ट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, द सेकंड एक्ट इज नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट, ये आ गया, ये सेकंड एक्ट है, ठीक है। अब थर्ड एक्ट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये तीनों एक्ट अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। फिर अपने पास थर्ड पॉइंट इज, और क्या इनिशिएटिव लिया गया, थर्ड इनिशिएटिव इज सिप्दा। इसके अंदर आप लोग यहां पे लिखो, स्कीम फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, 1995 एक्ट। इस एक्ट के तहत अपने पास अलग अलग कैंपेन है, अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग इंटरवेंशन हैं, देख लेते हैं एक बार। एक है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, 2015 में लॉन्च हुआ, टू इनहेंस द एक्सेसिबिलिटी। देखो, साफ सिंपल बात है, मैं कह रहा हूं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, इंडिया की अलग अलग जगह को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, आपके पास डिसेबिलिटीज है, आप चल नहीं पा रहे हो, या फिर इस टाइप की कोई चीजें हैं, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि आप इंडिया के अलग अलग चीजों को, एनवायरमेंट को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को आप लोग एक्सेस कर सको, साफ सिंपल बात है। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। फिर आता है अर्ली डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या फिर किसी और जगह जहां पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अपन क्या सेंटर्स बनाएंगे, अर्ली डायग्नोस्टिक, अगर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। डायग्नोसिस मतलब पता लग जाए हमको, अगर डायग्नोसिस हमने कर लिया तो हम इंटरवीन कर दें कि उसको ठीक कर दिया जाए या फिर उसको और बढ़ने ना दिया जाए। इस टाइप के सेंटर्स खोलेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या बात है कि इंडिया जो है इन फॉलोइंग इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का सिग्नेटरी भी है। कौन कौन सी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का, द फर्स्ट इनिशिएटिव इज अडॉप्शन ऑफ इंश्योरेंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो, यहां पे एक बहुत बढ़िया लाइन लिख रखी है, दिस इज माय फेवरेट लाइन, टू मेक द राइट रियल, टू मेक द राइट रियल, टू मेक द राइट्स रियल। आपके पास क्या है ना कि आपके पास कागजों के ऊपर बहुत अधिकार है, बहुत अधिकार है, कागजों में लिख के डाल दिया, संविधान में है, एक्ट्स के अंदर है, रूल्स में है, पॉलिसीज में है,
लेकिन ये सिर्फ कागजी जो राइट्स है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। दे मस्ट बी इन रियल, असलियत में इंसान उसको फील कर सके, उसको एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तो टू मेक द राइट रियल, दिस इज द वेरी नाइस लाइन, आप लोगों को याद होनी चाहिए। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, इन एशिया एंड पैसिफिक, डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन and equality of person with disability in Asia Pacific region, this is the second thing। फिर आता है अपने पास विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का क्या उद्देश्य है कि हम लोग एक इंक्लूसिव, बैरियर फ्री और एक राइट्स बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करें। इंक्लूसिव, बैरियर फ्री और एक राइट्स बेस्ड समाज का हम लोग निर्माण करें। ठीक है, दीज वर द इनिशिएटिव्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि देयर वर सर्टेन इश्यूज कि क्यों जो है ए राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। द थिंग इज दैट इस चीज के लिए अपने पास क्या क्या वे फॉरवर्ड है कि हैंड होल्डिंग ऑफ द स्टेट्स। अगर स्टेट्स कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूनियन का ये जिम्मा है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स को साथ लेकर चले। यूनियन मिनिस्ट्री गाइड करे स्टेट की एजेंसीज को एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, टारगेट के साथ और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे, ताकि इस एक्ट के प्रोविजंस को एक बहुत ही सुनिश्चितता के साथ इंप्लीमेंट किया जा सके। इनहेंसिंग कोलैबोरेशन, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। किसके साथ? सिविल सोसाइटीज के साथ, डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि राइट्स एंड इंक्लूजन जो है वो बढ़ाया जा सके पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। फिर आता है इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी जो है, इसको मैंने बहुत बार बार बोल दिया है, इसको मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा जब गवर्नमेंट जो है, जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट कुछ चीजें प्रोक्योर कर रही है, जैसे बस प्रोक्योर कर रही है या फिर गवर्नमेंट कोई ट्रेन प्रोक्योर कर रही है, मतलब इस चीज की, इस टाइप की चीजें खरीद रही है, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखे कि भाई इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी ट्रेवल करने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट अपने पास एक बिल्डिंग बना रही है तो उसमें उसके अंदर गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए वहां पे एक रैंप भी हो, उस रैंप पे जो है एक व्हील चेयर मूव कर सके, लिफ्ट हो, इस टाइप की चीजें हो जो कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको बिल्डिंग को एक्सेस कर सके। ठीक है, इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी। एडवांसिंग इंपैक्ट असेसमेंट, ऊपर अपन ने क्या बात की थी? ऊपर ये बात की थी हमारे पास डेटा की कमी है, हमारे पास डेटा नहीं है, कितने लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं इसके बारे में हमको नहीं पता लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या असर हो रहा है इसका हमको नहीं पता लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंपैक्ट असेसमेंट जो है कि पॉलिसीज का क्या क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज को हम पता लगाएंगे और उसके बाद अपन इंप्लीमेंट करेंगे, एसेस करेंगे इम्पैक्ट को। ठीक है, मतलब पूरा डेटा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल ऑडिट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसके सेक्शन 48 के तहत इस एक्ट को यह चाहिए, मतलब सेक्शन 48 के अंदर यह क्या रखा है कि गवर्नमेंट को सोशल ऑडिट करवाने हैं, गवर्नमेंट को सोशल ऑडिट करवाने हैं। गवर्नमेंट जाएगी लोगों के पास, अलग अलग जगह पे लोगों से पूछेगी कि भाई क्या इन एक्ट्स का, क्या इन स्कीम्स का कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो दिस इज द सोशल ऑडिट, और ये जो चीज है इस चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द होल आर्टिकल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई वांट यू पीपल टू कीप वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड अगेन। अगर कोई डाउट है तो कीप कमेंटिंग बिलो, स्पैम कर दो यार कमेंट बॉक्स में, अगर इफ यू हैव एनी डाउट, नो इश्यूज, आई विल बी ऑलवेज हियर फॉर यू, है ना। यू सपोर्ट मी, आई सपोर्ट यू, शोल्डर बाय शोल्डर कीप मूविंग। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।